कश्मीर घाटी में ताजा बर्फबारी होने की वजह से पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं। पर्यटक बर्फ का आनंद लेने के लिए अलग अलग स्थानों पर जा रहे हैं। घाटी में पर्यटक विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन की सवारी का आनंद भी ले रहे हैं और ये वो ट्रेन है जो हाल ही में शुरू हुई है और इस ट्रेन का आनंद ले रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं सयाह जो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं घूमने के लिए, सयाहत के लिए, और उन्हें इस बर्फबारी के मौसम में खास तौर से इस विस्टाडोम ट्रेन में सफर करने का बेहद मजा आ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ आबिद जुड़ चुके हैं, हमारे रिपोर्टर, ज्यादा जानकारी के साथ। आबिद, किस तरह का मौसम इस वक्त आप देख पा रहे हैं और सयाहों में किस तरह का इसको लेकर रिस्पांस देखा जा रहा है? बिल्कुल विशाल, हम पहले आपको ये नज़ारा दिखाएंगे क्योंकि विजय फेरोज से गुजारिश करूंगा क्योंकि विस्टाडोम में है हम, पैनोरामिक व्यू के लिए ये बनाई गई है। आप देखिए बाहर का नज़ारा, थोड़ा सा विजय आपको ये बाहर का नज़ारा दिखाएंगे। खिड़कियों से आप देख रहे होंगे क्योंकि पैनोरामिक व्यू है, तकरीबन 360 डिग्री का व्यू है और टूरिस्ट इस व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। बाहर स्नो है और टूरिस्ट इस ट्रेन में बैठे हैं काफी, क्योंकि ये नज़ारे आप देखिए विशाल, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कितने खूबसूरत नज़ारे हैं और इन नज़ारों को देखने के लिए टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचे हैं। विस्टाडोम ट्रेन मतलब इसका क्योंकि काफी सहूलतें इसमें रखी गई है, एसी लगाया गया है, सेंसर्स लगाए गए हैं और जो कुर्सी है ये भी 360 डिग्री, विशाल थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे, ये भी 360 डिग्री घूम रही है, यानी टूरिस्ट अपने मुताबिक इस ट्रेन को, इस सीट को एडजस्ट करके बैठ सकता है। और खासकर क्योंकि बड़ी बड़ी विंडो पैनल्स लगी है और टूरिस्ट ये बड़ा जो व्यू है बाहर का वो एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि काफी सारे टूरिस्ट इसमें है विशाल। और कोशिश करेंगे हम इन टूरिस्ट से भी बात करने की क्योंकि ये वो टूरिस्ट है जो मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। भैया मुझे अपना नाम बताओ और कहाँ से आप आए, थोड़ा सा खड़े हो जाइए। हम वाइजैक से आ रहे हैं, मेरा नाम राघु है। राघु जी, आप विस्टाडोम में हैं क्योंकि कश्मीर में आप कई मकामात पर गए हैं, विस्टाडोम और क्या विस्टाडोम में क्या कुछ नया एक्सपीरियंस किया? यहाँ से नज़ारा देखने के लिए बहुत अच्छा मिलता है, जब कुछ 360 में देख सकते हैं। और एक बात भी है, हम लोग पैसा खर्च करके स्विट्जरलैंड जाते हैं, वहाँ मत जाने हैं, यहाँ आना है। कश्मीर में बहुत कुछ है देखने के लिए, ज़रूर आना पड़ेगा सब कुछ यहाँ। हाँ। तो जो बाहर का व्यू है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और जब आप यहाँ से जाएंगे अपने दोस्तों को क्या कुछ बोलेंगे कश्मीर के बारे में? मेरे दोस्तों को जब सब कुछ बोलूँगा यहाँ देखने को, उनको भी लेकर आऊँगा नेक्स्ट टाइम को। मैं दूसरी बार भी आना चाहता हूँ यहाँ, इसी ट्रेन पे जाना चाहता हूँ। तो विशाल आप थोड़ा सा ये व्यू देखिए क्योंकि बाहर आप देखिए किस तरह से अभी वादी दिख रही है। विजय लगातार फेरोज आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है क्योंकि विस्टाडोम ट्रेन हाल ही में इंट्रोड्यूस हुई थी, उसके बाद ये कोशिश रही है न्यूज़ 18 की कि हम ये नया एक्सपीरियंस लोगों तक पहुंचाए और ये जो ट्रेन है खासकर यहाँ पर जो सयाहती शोबा है उसको मजीद फरोग देने के लिए इसकी बुनियाद रखी गई थी। और काफी दिनों से क्योंकि जब से स्नोफॉल हुआ है इसमें जो बुकिंग है उसमें इजाफा हुआ है और टूरिस्ट इसमें बैठ रहे हैं और ये जो नज़ारे हैं बाहर के उनका लुत्फ उठा रहे हैं। क्योंकि थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे, हम आपको ये नज़ारे दिखा रहे हैं इस विस्टाडोम ट्रेन के क्योंकि तकरीबन 360 डिग्री है, पैनोरामिक व्यू है और इसमें टूरिस्ट के लिए जो मॉनिटर्स है वो रखे गए हैं ताकि टूरिस्ट को ये पता चले वो कहाँ पर है, क्या कुछ वो किस मकाम पर है, क्योंकि जीपीएस यहाँ पर लगा है, उनको बराबर जो एग्जैक्ट है वो लोकेशन का पता चलता है। इसके अलावा थोड़ा सा विशाल हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो टूरिस्ट के सामान के लिए भी जगह रखी गई है और ये जो डोर है ये सेंसर पर चल रहा है, सेंसर पे ये खुल रहा है। और खास बात इसमें यह है कि इसकी काफी अच्छी सफाई रखी जा रही है। लगातार आप ये व्यू देखिए, विजय आपको ये व्यू फिर से दिखाएंगे ट्रेन अंदर से कैसे दिख रही है क्योंकि इस ट्रेन की अगर हम, इस बोगी की अगर हम कैपेसिटी देखेंगे तकरीबन 40 सीटों की इसकी कैपेसिटी है और यहाँ पर टूरिस्ट आके आपने देखा किस तरह से सीटिंग एडजस्टमेंट है यहाँ पर और टूरिस्ट अपने हिसाब से, अगर कोई बड़ा ग्रुप है अपने हिसाब से सीट्स को एडजस्ट करके यहाँ पर बैठ सकता है, इसका लुत्फ उठा सकता है। जी विशाल जी, अभी हमें ये बताएं कि हमारे जो बाकी नाज़रीन हैं उनके लिए कि ये जो ट्रेन है ये कहां से कहां तक चल रही है
है और ये कितनी बार दिन भर में इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और इसकी बुकिंग वो किस तरह से कर सकते हैं, ताकि जो बाकी भी जो टूरिस्ट है जो वहां आने का इरादा रखते हैं उन्हें थोड़ा मजीद जानकारी मिल जाए। बिल्कुल विशाल, क्योंकि हाल ही में ये ट्रेन इसकी इनॉग्रेशन हुई थी और ये पहली ऐसी ट्रेन है जिसकी ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, यानी कश्मीर की ये पहली ऐसी ट्रेन है जिसकी ऑनलाइन बुकिंग है। यहाँ पर जो भी बाकी ट्रेनें हैं उनकी मैनुअल टिकटिंग होती है, लेकिन इस ट्रेन के लिए ऑनलाइन बुकिंग रखी गई है और ये बड़गाम से लेकर बानिहाल के बीच चलती है और बानिहाल से बड़गाम के बीच चलती है। तो टूरिस्ट ये जो इस ट्रेन में ये एक विस्टाडोम कोच रखी गई है, बोगी रखी गई है और कोशिश की जा रही है अगर ये सक्सेस रहा तो आने वाले वक्त में पूरी जो ट्रेन है उसको विस्टाडोम तरीके से बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ और लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। भैया मुझे अपना नाम बताइए और कहाँ से आप? ये मेरा नाम मनीष सिंह है, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मुझे बताइए क्या कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप विस्टाडोम ट्रेन में? ये विस्टाडोम ट्रेन में एक तो इसके जो ग्लास हैं ये बहुत बड़ी हैं, जिससे हम बाहर की वादियाँ जो हैं बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं और इसकी जो सीट हैं ये 360 डिग्री में टर्न हो सकती है। इसके जो वॉशरूम है, वॉशरूम भी बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, जैसे राजधानी और शताब्दी के अकॉर्डिंग अगर हम तुलना करें तो उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो क्या बिल्कुल विशाल आपने देखा, क्योंकि क्योंकि ये जो ट्रेन है इसलिए बनाई गई है ताकि जो टूरिस्ट है इसका लुत्फ उठा सके, कश्मीर के नज़ारों का लुत्फ उठा सके, क्योंकि टूरिस्ट अक्सर गुलमर्ग, दूध पथरी, सोनमर्ग या बाकी पहलगाम वगैरह जाते हैं और जो ये वादियां रहती है उन पर ध्यान नहीं मतलब वहां तक कोई नहीं पहुंच पाता है। और जो ये ट्रेन है क्योंकि ये कई सारे इलाकों से होकर गुजरती है और इसमें से जो व्यू है लोगों को काफी जो चीजें हैं एक्सपीरियंस करने को मिलती है, क्योंकि इसमें सहूलियतें भी रखी गई है। यहाँ पर आपको सर्दी का एहसास नहीं होगा, पैनोरामिक व्यू है, सहूलियतें हैं, तो टूरिस्ट को भी जो भी टूरिस्ट यहाँ पर बैठे हैं उनको काफी लुत्फ आ रहा है और यहाँ पर किसी भी चीज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए यहाँ पर कितना अच्छा व्यू है और किस तरह से ये लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं और किस तरह से जो ये मोमेंट्स है अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। कोई नॉर्थ से है, कोई साउथ से है, कोई सेंटर से है, तो मुख्तलिफ मकामात से जो मुल्क है वहां से ये लोग आए हैं और इस स्नोफॉल का एक्सपीरियंस ये कर रहे हैं। जी बिल्कुल आबिद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो विस्टाडोम ट्रेन में टूरिस्ट खूब मजे ले रहे हैं, बर्फबारी का वो बेहतरीन और बहुत करीब से नजारा कर पा रहे हैं और इस ट्रेन की बुकिंग जो ऑनलाइन हो रही है ऐसी जानकारी है और इससे हमारे दूसरे जो लोग हैं, जो पर्यटक जो अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं, वो भी शायद जाने का इरादा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, भलेसा में शदीद बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से एक तरफ सड़कें बंद हैं तो कई मकामात पर गाड़ियां भी रास्ते में बंद पड़ गई हैं। भलेसा में कई मकामात पर मुसाफिर बंद गाड़ियों को धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि गाड़ियां जो बंद हो रही हैं या तो ठंड की वजह से, बढ़ती ठंड की वजह से, या फिर कई जगहों पर बर्फबारी इतनी ज्यादा है कि फिसलन बहुत ज्यादा है और ऐसे में गाड़ी को बाकायदा ड्राइव करना काफी मुश्किल हो रहा है। तो जो टूरिस्ट है, जो सयाह है, वो कई तरह की मुश्किलात में भी नजर आ रहे हैं। हालांकि जो मकामी इंतजामिया है वो लगातार ये दावे कर रही है कि उसने हर तरह की तैयारियां कर रखी हैं, कहीं भी कोई अगर किसी मुश्किल में है तो फौरी वो मदद के लिए पहुंच रहे हैं। इसके लिए उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखा है। डोडा, भलेसा, ठाठरी के ऊपरी इलाकों में 2 फीट तक बर्फबारी दर्ज की गई है। मैदानी इलाकों में बारिश जारी है, कई स्थानों पर बिजली के खंभे गिर गए हैं, पानी की पाइपलाइनें बाधित हो गई हैं। ठाठरी राजमार्ग और सभी लिंक सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। डोडा राष्ट्रीय राजमार्ग 244 यानी राजमार्ग नेशनल हाईवे नंबर 244 गाड़ियों के आने जाने के लिए खुला है। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया है। रामबन बानिहाल सेक्टर में शाहराह की शेर बीबी इलाके में स्लाइड क्लियरेंस के बाद किश्तवाड़ी पत्थर बानिहाल में एकतरफा तौर पर ट्रैफिक को जाने की इजाजत दी गई है। फंसी हुई गाड़ियों को बाकायदा तरीके से क्लियर किया जा रहा है। रामसू और बानिहाल के दरमियान बर्फबारी हो रही है, पूरी कौमी शाहराह पर बारिश हो रही है। लोगों को मशवरा दिया जाता है कि मौसम बेहतर होने और सड़क साफ होने तक कौमी शाहराह पर सफर से गुरेज करें। सफर से कबल ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स से राब्ता करें।
और बडगाम में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जिले के मैदानी इलाकों में 3 इंच से ज्यादा बर्फ जमा हो गई है। बालाई इलाकों में करीब 1 फुट बर्फ जमा हो चुकी है। जिला इंतजामिया सड़कों से बर्फ हटाने का काम कर रही है और अब तक कई रास्तों को बहाल किया गया है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट बडगाम बर्फ हटाने के साथ साथ कई मरीजों को अस्पताल पहुंचने में मदद कर रहा है। कई रास्तों पर फिसलन भी पैदा हो गई है और इंतजामिया के एहलकार लोगों की मदद करते देखे गए हैं। उधर सियाहती मकाम दूध पथरी जाने वाले रास्ते को बहाल किया गया है और सयाह भारी तादाद में दूध पथरी का रुख कर रहे हैं। हम रेडी है, हमारे सारे 17 मशीन पूरे डिस्ट्रिक्ट बडगाम में डिफरेंट रूट पे है, तो शाम तक इंशाल्लाह हमारा क्लियर 100% हो जाएगा। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है मेडिकल इमरजेंसीज, क्योंकि हमें फिर रूट से डाइवर्ट करना है मशीन उस जगह पे, उस स्पॉट पे। तो ऑलमोस्ट 6 ऐसी डिस्ट्रेस कॉल्स हमने अटेंड की सुबह से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला और हमने तुरंत मतलब वो इमरजेंसीज हमने क्लियर की। खासकर पहला जो हमारा ये आया वो सिकंदरपुरा है, यहाँ पे वहाँ पे एक पेशेंट है, उसको हमने नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुँचा दिया। वतरीहाल में है, बटपोरा में है, शोलीपुरा में, वहाँ पे भी कुछ डेथ केस था तो उसको भी कर लेना था, वो भी अटेंड हुआ। और एक मिशन पे अभी काम चल रहा है जो ये ना रेस्क्यू है, वो है गंजपुरा, तो उस पे अभी मशीन जा रही है, तो वो अभी विद इन हाफ एन आवर वो भी क्लियर हो जाए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बेतिया के बनकटवा गांव में स्कॉर्पियो की टक्कर से किशोर की मौत। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। बेगूसराय के मीरगंज मोहल्ले में मामूली विवाद में देवर ने भाभी को पीटा। अस्पताल में चल रहा घायल महिला का इलाज। हजारीबाग के बुंडू गांव में महिला से छिनतई और मारपीट। घायल का अस्पताल में चल रहा इलाज। दिल्ली में बेची गई गुमला और लातेहार की 4 लड़की को कराया गया मुक्त। तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी। गोपालगंज पुलिस ने शराब से भरी पिकअप वैन को किया जब्त। 5 तस्कर भी गिरफ्तार। रामगढ़ के भुरकुंडा ओपी क्षेत्र में प्राचीन शिवालय मंदिर में असामाजिक तत्वों ने तोड़ी मूर्ति। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। बांका के खेमेचक गांव में पुआल की टाल में लगी भीषण आग। हजारों की पुआल जलकर खाक। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में देर रात मोबिल के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। रामगढ़ के सीसीएल अरगड्डा एरिया में कोयले के स्टॉक में लगी आग। सैकड़ों टन कोयला जलकर खाक। बेगूसराय के मटिहानी में मामूली विवाद में मारपीट। 3 लोग पर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला। गोरखपुर में सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा बीते 7 साल में नहीं हुआ कोई दंगा। 1-2 साल में लोग भूल जाएंगे दंगे का नाम। ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर निशाना। बोले पिछड़ों का हक छीनने वाले पीडीए की कर रहे बात। अखिलेश ने पिछड़ों का हक लूटा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बर्फबारी से निपटने के लिए टनमर्ग में बर्फ हटाने का कंट्रोल रूम पहले से ही कायम किया जा चुका है, जहां जदीद टेक्नोलॉजी से लैस मशीनों को रखा गया है। बर्फबारी होते ही इन मशीनों को सड़कों से बर्फ हटाने के काम पर लगाया जाता है और सड़कों को आमदोरफ्त के लिए बहाल किया जाता है। इन मशीनों की निगहदाश्त भी इंजीनियर करते हैं। टनमर्ग में जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि गुलमर्ग और वादी के मैदानी इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी हुई है और इस सिलसिले में ख़ास तौर पे टंगमर्ग में जो स्नो क्लियरेंस कंट्रोल रूम है उसी में हम खड़े हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ मशीनरी जो है वो अलर्ट रहती है और हर दफ़ा जो ही बर्फ़ जमा होती है सड़कों पर और ये मशीनरी जो है उन पे काम पे लगाया जाता है और फ़ौरन सड़कों से बर्फ़ जो है उसको हटाया जाता है। और इस सिलसिले में चाहे पटन हो, नारबल हो या गुलमर्ग हाईवे हो, इसी तरह मुख्तलिफ इलाके जो हैं उनसे ये बर्फ़
लोहा हटाने की कोशिश की जा रही है इन मशीनरी से, जो यानी जदीद टेक्नोलॉजी से लेस मशीनरी यहाँ पे है। और ये इसीलिए यहाँ कंट्रोल रूम कायम किया गया है पहले से ही स्नो क्लियरेंस का। और उसके बाद जो ही किसी भी मशीन को कोई भी टेक्निकल फॉल्ट आता है तो उस सिलसिले में यहाँ पे जो इंजीनियर्स हैं वो काम पे लगे रहते हैं। और आप देख सकते हैं इस वक्त भी ये मशीन जो है अभी ये बर्फ़ हटाने से आई है और उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट जो होता है और उसके बाद उस मशीनरी को, इस मशीन को दोबारा उसको अच्छे ढंग से यानी ठीक किया जाता है। और आप देख सकते हैं किस तरह इस मशीन को इसकी चेकिंग की जा रही है ताकि यानी आने वाले वक्त में उसमें कोई खलल और कोई ऐसा प्रॉब्लम पेश ना आ सके। और आप देख सकते हैं जिसके इस मशीन के अंदर जो इंजन होते हैं या दीगर जो अवजान और औजार होते हैं और उनको बाज़ाब्ता तौर पे चेकिंग की जाती है। और आप देख सकते हैं इस स्नो क्लियरेंस में जो भी ओहदेदार इंजीनियर्स रहते हैं वो अलर्ट रहते हैं, क्योंकि गुलमर्ग अगर हम बात करें, क्योंकि ज़्यादातर सयाह जो है गुलमर्ग जाते हैं, इसलिए वो रोड जो है काफ़ी अहम माना जाता है नारबल से ही गुलमर्ग तक, और इसलिए इनको अलर्ट रहना यानी रहते हैं। और जो ही बर्फ़ जमा होती है या बर्फबारी होती है तो उसके बाद फौरन ये मशीनरी जो है मुख्तलिफ सड़कों पर बर्फ़ हटाने के लिए यानी काम उनका है वो शुरू किया जाता है और इन मशीनरीज का काम जो है वो लिया जाता है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और शदीद बर्फबारी के दौरान जिला बडगाम के बेरवा के गंज लाजपुरा में बेरवा पुलिस की टीम ने पुलिस अफसर सैयद आशिक हुसैन की सरबराही में एक शदीद जख्मी शुदा खातून को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बेरवा पहुंचाया। जख्मी शुदा खातून के घर वालों ने बेरवा पुलिस स्टेशन को मदद के लिए फोन कॉल किया था। बर्फबारी की वजह से सड़क पर आमदोरफ्त मुनक़ता थी। बेरवा पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए मुतल्लिका गांव पहुंचने की कोशिश की। वहां पहुंचे और खातून को कंधे पर उठाकर अपनी पुलिस की गाड़ी तक पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई पर मकामी लोगों ने बेरवा पुलिस की सताइश की। पानीहाल सब्जी मंडी में भीषण अग्निकांड में दर्जनों टिन और लकड़ी के शेड जलकर राख हो गए। दर्जनों सब्जी और फल विक्रेता टिन और लकड़ी से बने इस शेड में अपना व्यवसाय चलाते थे और अचानक लगी आग में ज्यादातर दुकानें जलकर राख हो गई। ये आग हादसा रात करीब 2 बजे का बताया गया है। और तस्कीन हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, बल्कि हमारे साथ मौजूद हैं वो सीधे तौर पर। जी तस्कीन, हमें बताएं कि इस वक्त क्या हालात हैं, कितना इस आग ने नुकसान पहुंचाया? रात 2 बजे लगी आग ने भारी नुकसान पहुंचाया है। जो यहाँ पर जो सब्जी मंडी थी, एक बहुत बड़ा इलाका था जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग जो अपना रोजगार चलाते थे, जिसमें फल फ्रूट वाले भी थे, किरियाना वाले भी थे, गारमेंट्स बेचने वाले भी थे, जो कपड़े होते रेडीमेड कपड़े वो बेचने वाले लोग थे। तो सबका जो बिल्कुल मतलब ये जमीन दोज हो गया, पूरा जमीन बोस हो गया ये पूरा इलाका। और एक अंदाजे के मुताबिक करीबन 70 से 100 के दरमियान जो लोग इससे जुड़े हुए थे, जो यहाँ पर काम करते थे, उन सब का जो मालो असबाब समेत जो उनकी दुकानें थी बिल्कुल खाकस्तर हो गई है और किसी को भी कुछ भी बचाने का मौका नहीं मिला। हालांकि फायर सर्विस जो यहाँ पर नजदीकी है तो वो पहुंचे, उसके बाद पुलिस पहुंची, जो वॉलंटियर्स थे यहाँ पर रेड क्रॉस के थे, बानहाल वॉलंटियर्स के रजाकार थे, मुकामी लोग थे और फौज भी पहुंची। लेकिन आग की शिद्दत इतनी भयानक थी कि काबू नहीं किया जा सकता। ये जो पूरी लाइन में जो ये दुकानें थी, जो टीन और लकड़ी के शेडू से बनाए गए थे, मुकम्मल तौर से खाकस्तर हो गए। अलबत्ता जो फायर सर्विस और बाकी जो ये इनके साथ जो आग बुझाने की कार्रवाई में, इस ऑपरेशन में जो फायर फाइटिंग में इन्वॉल्व थे, उन्होंने जो इतना बड़ा काम किया कि उन्होंने मजीद आग को मजीद फैलने से रोक लिया। नहीं तो जो मजीद जो स्ट्रक्चर था उसको अगर आग अगर पकड़ लेती तो बहुत नुकसान का अंदेशा था और बहुत सारी मजीद दुकानें और जो बिल्डिंग्स यहाँ पर थी उनके इस जद में आने का खतरा था। जो एक अंदाजे के मुताबिक 70 से 80 दुकानें, जो इनमें जो लोग यहाँ पर 100 से ज्यादा लोग काम करते थे, मुकम्मल तौर से तबाह हुआ है और बिल्कुल खाकस्तर हुई है ये सब्जी मंडी बानीहाल। जी
तस्किन, हमें ये बताएं कि इतना बड़ा नुकसान वहां हुआ है, आप बता रहे हैं, जो तस्वीरें में हम देख पा रहे हैं, जाहिर सी बात है काफी ज्यादा नुकसान फिर नजर आ रहा है। तो ये लोग आखिर फिर क्या करेंगे? इनका अब क्या कहना है? जो लोग मुतासरा हैं वो क्या कहते हैं? वो किस तरफ उम्मीद की नजर से देख रहे हैं? ये बिल्कुल जमीन पर आ गए हैं लोग, और सबसे बड़ी बात है कि सरकार की तरफ से भी जो आग मुतासरीन होते हैं उनकी कोई खास मदद नहीं की जाती। अगर मदद की भी जाती है वो चंद हजार रुपयों की होती है, लेकिन यहाँ पर लाखों रुपए का नुकसान है। जो लोगों का रोजगार, उनके घर, जो उनका जो सिलसिला था वो इसी पर चलता, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, बच्चों की शादियां हो, बाकी चीजें हो, वो सब इसी से जुड़ा हुआ था। और सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर अपना दिन में रोजगार करते थे, मतलब दिहाड़ीदार मजदूर लोग थे, और शाम को घर का उनका खान पान चलता था और बाकी जो जरूरियाती जिंदगी है उनका पूरा होता था। अब यहाँ पर मुकामी सतह पर जो लोग हैं, जो कुछ सियासी और समाजी कारकुन हैं, लीडरान हैं, उन्होंने एक ये अभी लोगों से अपील की है कि हम कोशिश करेंगे तब तक कि हम पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। जनरल पब्लिक से एक जो पब्लिक गैदरिंग है उससे कोशिश की जा रही है कि उनसे रकूमात जमा की जाए इनकी इमदाद के लिए, ताकि ये जो बिल्कुल जमीन पर आ गए हैं इनका कुछ बाकी रहा नहीं है, तो इनको थोड़ी मदद की जाए। हमारे साथ प्रेसिडेंट है इस वक्त अब्दुल रशीद तांत्रे, जो हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, जो इस मार्केट के जो सब्जी मंडी बानहाल के प्रेसिडेंट है। थोड़ा इनसे बात करते हैं कि इसमें कितना नुकसान हुआ, कितने लोग थे इसमें, तो क्या कहेंगे आपके आग की वारदात के बारे में? ये सर, हम घर में सोए हुए थे, ये हमें को इधर तो चौकीदार था, उन्हें फोन किया है प्रेसिडेंट साहब आग लग गया। मैंने फोन किया है एसएचओ साहब को, डीएसपी साहब को, तो तहसीलदार साहब को। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की है, तो उन्हें थोड़ा बहुत आग पे काबू किया है, तो मगर 100 से लगभग 95% इधर नुकसान हुआ है मंडी में, इधर बचा ही नहीं कुछ। हम 100 आदमी इधर काम करते हैं, इनको बेचारों को कुछ रहा ही नहीं है। कोई ग्रेजुएट है, कोई मैट्रिक पास है, कोई पढ़ा लिखा आदमी सारा है बेचारा, नौकरी मिलती नहीं आजकल, तो ये बेचारा इधर अपना टाइम पास करते, अपने बच्चों को पालते थे। तो ये बहुत मुश्किल वारदात था, इस पूरी बानहाल को दुख हुआ इससे। आपको उम्मीदें क्या है, किससे उम्मीदें लगाए बैठे? ये चीजें जो है, ये इंश्योरेंस भी नहीं है आप लोगों का, और सरकार की तरफ से भी ऐसे वाकआत में जो आग आतिशबाजी की वारदात है उसमें कोई मदद नहीं मिलती। अगर मिलती है तो बहुत मामूली होती है, रेड क्रॉस से 2-3-5 हजार रुपए की मदद। तो क्या कहेंगे आप? किस यहाँ जनाब लगभग 3-4 करोड़ का नुकसान हुआ है इस मंडी में। अगर मामूली सब्जी वाला हो तो उसको भी 50,000 का माल होता है, फड़ी वाला जो बेचने वाला होता है, होलसेल वाले को कोई 2 लाख तो 3 लाख का होता ही है। इधर कम से कम 3-4 लाख का, 10 लाख का, ये कोई एक दुकानदार के पास इधर करोड़ों में नुकसान है। जो हमारे ये है रेडीमेड वाले हैं, बाकी दूसरा ये किराना वगैरह वाला है, इनके पास लाखों के हिसाब से होते हैं। तो ये बहुत नुकसान हुआ है। अब गवर्नमेंट से हम यही उम्मीद करते हैं, इनको इमदाद किया जाए, ये फिर स्टैंड होना चाहिए। ये हमारे साथ मोहम्मद अलियास बानहाली है, सियासी और समाजी लीडर है, कारकुन है, सरगर्म है इस वक्त। तो इन्होंने भी लोगों से अपील की है, क्या अपील की है और क्या उम्मीदें रखते हैं आपकी, किस तरह इनकी मदद की जा सकती है? देखिए, सबसे पहले गुज़श्ता शब जो बनिहाल के सब्जी मंडी में आग के खोलनाक वारदात पेश आई, जिसमें करोड़ों का नुकसान हो गया है। हम यहाँ की सरकार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश करते हैं कि क्या बनिहाल किसी खाते में मुजरा है या नहीं है। बनिहाल में जब भी कभी मैंने देखा ऐसे हालात पेश आए, उस वक्त लोगों को इमदाद नहीं की गई। अगर कश्मीर और जम्मू या श्रीनगर में कहीं ऐसी वारदात आती है तो ऑन स्पॉट उनको 5-5, 10-10 लाख रुपए दिए जाते हैं। लेकिन आज हम यहां से पूरे बनिहाल की तरफ से गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि इन बेघर लोगों के लिए, इन गरीब लोगों के लिए, जो ये मुतासिरीन हैं, इनके लिए कम से कम 3 लाख रुपए फी जो छापड़ी फरोश है उसको मिलना चाहिए। हमने लोगों से भी यहाँ पर समाजी तौर पे अपील की है कि हम इमदादी कार्रवाई में जुट गए हैं। बापार मंडल के लोग उसमें जुड़े हैं, यहाँ के जिम्मेदारान उसमें जुड़े हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इंशाअल्लाह रहमान इनको मदद की जानी चाहिए, ताकि इस मुश्किल घड़ी में इस वक्त हम इनकी मदद कर सके। मैंने डीसी साहब से भी बात की और भी जिम्मेदारान से बात की। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रहमान जो समाजी लेवल पे होगा वो भी मदद होगा, और सरकारी लेवल पे मैं यहाँ की इंतजामिया को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो बचाव कार्रवाई में यहाँ पर जुटे रहे, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रहमान इनको भरपूर मदद होगी।
विशाल हमारे साथ जी यहाँ तस्कीन, BBC जो अब काउंसलर वक्त है की यहाँ थोड़ी पर कमी है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने बहुत तफसील से वहां ये हालात बताए कि इस वक्त क्या हालात है और कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, और जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो अब सरकार से उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि सरकार ऐसी मुसीबत की घड़ी में उनकी मदद के लिए आगे आए। और डोडा, भलेसा, ठाठरी के ऊपरी इलाकों में 2 फीट तक बर्फबारी दर्ज की गई है। मैदानी इलाकों में बारिश जारी है। कई स्थानों पर बिजली के खंभे गिर गए हैं। पानी की पाइपलाइनें बाधित हो गई हैं। ठाठरी राजमार्ग और सभी लिंक सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। डोडा राष्ट्रीय राजमार्ग 244 यानी राजमार्ग संख्या 244 वाहनों के आवागमन के लिए खुला है। और फिरदौस हमारे साथ मौजूद है, हमारे रिपोर्टर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। फिरदौस, क्या हालात है इस वक्त वहां पर? जी देखिए, इस वक्त हम जिला डोडा के सब डिवीजन गुंदो बुदरवा रोड पे मौजूद हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हो, ये जेसीबी है। इस वक्त ये बर्फ उठाने जी ऑफिशियल्स भी, हम इनसे भी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हालात ऐसे हैं कि जो बालाई इलाके हैं और यहाँ हर जगह जो है इस वक्त बर्फ पड़ी हुई है, डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। बहुत सारे लिंक रोड जो है वो डिस्कनेक्टेड हो गए हैं, और लोग जो हैं, लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर आ रही है वो बिजली की आ रही है, पानी की आ रही है। और सबसे ज्यादा जो कल डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर जी ने कहा था कि हमने जो है 3 महीने का राशन जो है डंप किया हुआ है, वो भी जो है वो कार्रवाई भी हो रही है। तो उसमें अभी आप देखा जा रहा है कि हमारे इस रोड पे जो अभी साफ किया जा रहा है, बर्फ को साफ किया जा रहा है। शुक्रिया फिरदौस आपका इस जानकारी के लिए। हालात इसी तरह से हैं और इंतजामिया जो है उसके लिए एक चैलेंज है कि बर्फबारी से पैदा शुदा जो मसाइल है, जो हालात है, उसका वो किस तरह से इजाला करती है। और इस वक्त एक अहम खबर आपको देने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एनडीए इत्तेहाद के लिए मजीद परेशानी। आम आदमी पार्टी लोकसभा इंतखाबात 2024 में लेगी हिस्सा। यूनिट जो जेएनके की आप यूनिट है उसके चेयरमैन महराज मलिक का बयान, मोदी को रोकने के लिए किया गया इत्तेहाद। पंजाब दिल्ली में हमारा हिस्सा है, जम्मू कश्मीर में भी चाहते हैं हिस्सा। सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए इत्तेहाद में फूट। तो एक तरफ जो पहले से जो जमातें हैं जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है या कांग्रेस है या पीडीपी है, वो आपस में एक तरह से उनके जो नेताओं के बयान आ रहे हैं उसमें रसाकशी साफ तौर से नजर आ रही है, कश्मकश नजर आ रही है। उसी बीच खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में एनडीए इत्तेहाद के लिए ये अब एक मजीद नई परेशानी है, जहां पर आम आदमी पार्टी ने भी लोकसभा इंतखाब 2024 में हिस्सा लेने का जम्मू कश्मीर की जो आम आदमी पार्टी यूनिट है उनके चेयरमैन महराज ने उनका बयान दिया है।